हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरह की हम लोगों के यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेकार कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो ये देखिए, मेरे यहाँ फोक लाइट लगी थी जो रोल में आती है पूरी, तो उसी के ये रोल बचे हुए थे। तो उनसे मैंने क्या बनाया है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 स्टिक ले ली हैं इस तरह की। 2 थोड़ी हमें पतली पतली वाली स्टिक चाहिए, मतलब किसी भी साइज़ की चलेंगी, और 2 लेकिन हमें थोड़ी सी मोटी चाहिए। तो ये जो रोल है ना, इसमें बीच में होल बना हुआ है, तो हमें इतनी मोटी चाहिए कि उस होल में अच्छे से ये फिट हो जाए। तो मैंने इसी तरह से 2 मोटी स्टिक ले ली हैं और 2 थोड़ी पतली ले ली हैं। तो उन्हीं को इस तरह से हमें बांध लेना है आपस में, मतलब अटैच कर लेना है। तो ये एक फ्रेम का टाइप से बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने प्लास्टिक की डोरी से इस तरह से इसको बांध लिया है। तो एक साइड पतली वाली लगा के और एक मोटी लगा के इस तरह से हमें बांध लेना है। तो देखिए, एक फ्रेम बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बांध लेनी है। बस ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही मजबूती से ये बांधना है कि हिलने डुले ना, ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हम अपने घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों को रीयूज करके अपने घर के काम के लिए या घर की ज़रूरत के लिए बहुत सारे DIY बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जिन्हें कि हम कबाड़ समझ के फेंकते हैं उन्हीं से। तो बनने के बाद वो चीज़ें देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो देखिए, ये बन के तैयार हो गया। अब ये जो रोल हैं, तो इन्हीं को मैंने लिया। ये देखिए, इसमें बीच में इस तरह से होल है। एक साइड थोड़ा मोटे साइड के हैं और दूसरी साइड इसमें 4 इस तरह से क्रॉस बने हुए हैं। तो वही मैंने, वो 4 क्रॉस हैं जिस साइड, वो बाहर साइड रखना है और जो मोटा साइड है वो अंदर साइड करके इस तरह से हमें लकड़ी के साथ में इसे फिक्स कर लेना है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से ये फिक्स हो जाती हैं। अगर लकड़ी मोटी होगी उसी के साइज़ की, तो अच्छे से इसमें सेट हो जाएगी। और देखिए, हमारा एक फ्रेम बन के ये तैयार हो गया है इस तरह से स्टैंड। और अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मेरे पास ये लंच वाला बॉक्स रखा हुआ था, जो कि हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं खाना वगैरह, तो उसी का बॉक्स है ये। तो उसी को मैंने इसमें अच्छे से फिक्स कर दिया। ये इसमें बिल्कुल सही साइज में आ रहा था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्वीट बॉक्स वगैरह, मिठाई के डिब्बे होते हैं, उनमें भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें देखिए हमारे कितने ढेर सारे सामान आ जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे अपने ड्रेसिंग टेबल में रख दीजिए या अपनी और हमारा कितना सुंदर सा और कितना काम का एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। और देखिए, इसमें कितना ढेर सारा सामान आ जाता है फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारी जगह होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर मिक्स हो जाती हैं, सेफ्टी पिन वगैरह हैं, साड़ी पिन वगैरह हैं और क्लचर वगैरह हैं, तो उनको हम इस तरह से रख सकते हैं। और चाहें आप तो अपनी ज्वेलरी भी इसमें रख सकते हैं। ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, तो अपने चूड़ी कंगन वगैरह रख सकते हैं। और जो भी ज्वेलरी है आपकी, उसे आप इस तरह से अच्छे से अलग अलग रख सकते हैं। तो आपस में उलझेगी नहीं, फंसेगी नहीं, और आसानी से हमें तुरंत मिल भी जाएगी, क्योंकि सामने ही दिख जाएगी इसमें। तो फ्रेंड्स, बनने के बाद ये DIY बहुत सुंदर लग रहा था। मैं इसमें जो मैंने व्हील लगाए हैं वहाँ पर थोड़ी लकड़ी दिखाई दे रही है, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो मैंने इसमें ना बाद में फिर मेरे पास फ्लावर रखे हुए थे, तो उन्हीं को मैंने इसमें लगा दिया। ये देखिए, इस तरह से फ्लावर थे मेरे पास, तो उसमें अगर हम कुछ लगा देते हैं तो और भी सुंदर लगने लगा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से फ्लावर मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिए हैं, चिपका दिए हैं, और बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो अपने गेट के पास वाली टेबल में भी रख सकते हैं। तो हम बाहर से आते हैं तो इसमें चश्मा वगैरह और चाबी है गाड़ी की, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। मोबाइल चार्जर वगैरह है, घड़ी वगैरह है, तो इस तरह से रख के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो कि देखने में भी सुंदर लगता है। तो चलिए चलते हैं सेकेंड DIY की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये वॉशिंग मशीन का चक्का है। तो ये मेरी वॉशिंग मशीन का ख़राब हो गया था, तो चटक गया था, तो इसे हटा दिया, दूसरा चेंज हुआ था, तो वही मेरे पास पड़ा हुआ था, उसी को मैंने लिया। और ये कुछ चेन पड़ी हुई थी, तो ये कुछ चेन पड़ी हुई थी, और ये पर्दे में लगाने वाले हुक हैं, जो लोहे के हुक रहते हैं, पहले चलते थे, तो रखे थे मेरे पास पुराने, तो वही मैंने ले लिए हैं। तो मैंने ये चेन है जो, तो इसको मैंने बरोबर का में कर लेना है। तो
मुझे इसके लिए 3 चेन चाहिए थी बरोबर की, तो मैंने एक लंबी थी तो उसको फोल्ड कर लिया और एक और ले लिया एक्स्ट्रा अलग से। तो इस तरह की अलग से पड़ी हुई थी चैन, और ये वाली चैन मेरे एक गमले की है, जो हैंगिंग वाला गमला था उसी की ये टूट गया था, तो उसी की चैन पड़ी हुई थी। तो तीनों मिला के मैंने इसको, इसमें ये 3 लेयर बनी हुई है, तो इस तरह से हमें इसमें फंसा लेना है। जो पर्दे वाला हुक है तो उसी को हमें इसमें बड़े वाले साइज से तरफ से खोल के थोड़ा सा लूज कर लेना है, और इसमें जो जिससे कि अच्छे से फंस जाए। ये काफ़ी मजबूत होते हैं हुक, तो कोई डर भी नहीं रहेगा गिरने वगैरह का, और ये बहुत अच्छे से मजबूती के साथ बन जाएगा हमारा हैंगिंग प्लांटर। तो इसी तरह से मैंने ये देखिए तीनों साइड चेन के साथ में हुक फंसा लिए हैं, और इस तरह से हमें हैंग कर लेना है तीनों साइड को। बस ध्यान रखना है बरोबर की तीनों लंबाई तीनों चैन की होनी चाहिए, तो फिर बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने तीनों फंसा के हैंगिंग प्लांटर बना लिया है, हैंगिंग स्टैंड बना लिया है, प्लांटर तो नहीं। हाँ, लेकिन हम इसमें अभी प्लांटर अगर रखेंगे तो फिर ये हैंगिंग प्लांटर ही बन जाएगा। तो अब इसमें हम कोई सा भी प्लांटर रख के इसे हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इसे हैंग कर दिया है, यहाँ पर हुक लगा हुआ है तो उसी में मैंने इसे हैंग कर दिया इस तरह से। यहाँ का मेरा एक टूट गया था गमला, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर इसको हैंग किया, और एक ये गमला था छोटा, तो उसी को मैंने इसमें रख दिया है इसके ऊपर, और देखिए कितना सुंदर सा बन के तैयार हो गया है इस तरह से। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। तो इस तरह से मैंने ये बॉटल है, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रहती है 2 लीटर वाली, तो उसी को मैंने ऊपर से कट कर दिया है। तो ये जो हम सभी के घर में वाटर फिल्टर वगैरह होते हैं तो उसी में से ये निकलते हैं, जो कुछ समय के बाद चेंज करना होता है इनको, साल 6 महीने के अंदर। तो वही चेंज करने का ज़्यादातर लोग इसे फेंक ही देते हैं, तो उसी को मैंने रीयूज किया है। इन्हें हम क्यों कबाड़ में फेंकें वेस्ट में, क्योंकि इनसे तो हम प्लांटर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखिए बॉटल के हिसाब से इसे कट कर लिया है, और इसी के साथ में इसमें हमें गार्डन वेस्ट भर देना है और थोड़ी मिट्टी भर देनी है। तो उसी के साथ में और कुछ जो प्लांट होते हैं इस तरह के, जिन्हें हम ऐसे ही कट करके लगा सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, तो उन्हीं को मैंने ले लिया है। तो इस तरह से मैंने इसमें मिट्टी के साथ में इस तरह से लगा दिए हैं। बस इसमें इस तरह से लगा देना है, और कुछ ही समय के बाद देखिए इतने अच्छे से ये ग्रो करते हैं। ये देखिए इसके बगल में रखा हुआ है, इसे भी मैंने इसी तरह से लगाया था, और देखिए कितने अच्छे, कितना भर गया है पूरा, और कितने लंबे लंबे इसके प्लांट हो गए हैं। ये वाला प्लांट हो गया और अच्छे से भर भी गया, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। तो फ्रेंड्स कुछ समय पहले मैंने ये वाला भी DIY आपके साथ शेयर किया था, ये हैंगिंग प्लांटर बनाया था, तो तब मैंने आपको इसमें आर्टिफिशियल प्लांट रख के दिखाए थे, और अब देखिए इसमें कितने अच्छे से ग्रो कर गए हैं, रियल प्लांट सारे लगे हुए हैं, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, बॉटल से ही बनाया है मैंने। तो चलिए चलते हैं अगले DIY की तरफ। तो फ्रेंड्स ये भी वाटर बॉटल का है, पानी की जो बॉटल आती हैं तो वही है इस तरह से। तो इसको मैंने इस तरह से हमें कट कर लेना है ऊपर साइड से, एक हमें थोड़ा सा ऊपर साइड से इस तरह से कट कर लेना है। 2 बॉटल हमें लेनी है एक जैसी ही, तो एक हमें थोड़ी ऊपर से कट करनी और एक थोड़ी सी नीचे से। तो देखिए ऊपर से जहाँ मुड़ा रहता है बोतल, वहाँ से मैंने कट कर ली है इस तरह से, और दूसरी हमें उसके नीचे से कट करनी, जहाँ पट्टियाँ दी हुई हैं वहाँ से एक पट्टी से हमें कट कर लेनी है। तो ये
अच्छे से दोनों कट करने के बाद हमें, क्योंकि इस तरह से अगर हम कट करेंगे तभी ये हम सही काम करेगी, जिसके लिए मैंने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो इसमें पेस्ट और ब्रश वगैरह हम इसमें रख के इस तरह से ले जा सकते हैं। बाहर जाते हैं तो ब्रश वगैरह इस तरह से गंदे हो जाते हैं, अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो इसके लिए देखिए कितना सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से बॉटल के अंदर रख दीजिए इसको, और दोनों बॉटल को इस तरह से लॉक कर दीजिए, और आप अपने बैग में या जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं, और कहीं भी ले जाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।